हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बुक से हम लोग प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में है 36/100। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको भाग करना होगा। भाग करने के बाद अगर पॉइंट बैठाने के बाद अगर उसका शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा बच्चों। अगर हमारा पॉइंट बैठाने के बाद भी शेषफल 0 नहीं बचेगा, यानी रिपीट होते जाएगा, तो वैसे दशमलव प्रसार को हम लोग आसान दशमलव कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और समझते हैं शांत और आसान दशमलव को। तो यहाँ पर 36/100 है, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, यानी 100 से 36 को भाग कर सकते हैं। यहाँ पर 36 क्या हो रहा है, 100 से छोटा हो रहा है, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बैठा के पॉइंट बैठाएंगे। अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 360 आने तक नहीं आएगा तो नजदीक नंबर तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 100 तिया क्या होता है 300, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 300 लिखेंगे। अब माइनस करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 0, ये 6 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 60 बचा शेषफल, तो यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब 100 का टेबल पढ़ेंगे 600 आने तक, तो यहाँ पर 6 बार में जाएगा 600। अब इसको माइनस करेंगे तो पूरा हमारा कैंसिल हो गया, यानी हमारा शेषफल कितना आ गया 0। तो इसको लिख सकते हैं, हमारा भागफल कितना है 0.36 और हमारा शेषफल पूरा कट के 0 बच गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। तो इसको लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 2 को डिस्कस करेंगे, 1 का 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/11। तो इसको भी हम लोग भाग देते हैं 11 से 1 को। तो यहाँ पर 1 छोटा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे और यहाँ पर 0 बैठा के पॉइंट। अब फिर भी यहाँ पर क्या कर दिख रहा है, यहाँ 10 फिर 11 से छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग फिर 0 बैठाएंगे। तो यहाँ पर डबल 0 बैठा दिए, तो फिर यहाँ पर क्या करना होगा, 0 बैठाना होगा। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे 100 आने था, तो 11 9 99, यानी कि 99 बार में जाएगा, 99 तक जाएगा 9 बार में। तो यहाँ पर 99 लिखेंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 1 आ गया, तो फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, डबल 0 फिर बैठाना होगा। अब फिर 11 का टेबल यहाँ डबल 0 बैठाए, तो फिर हमारा यहाँ पर 0 बैठाना होगा। 11 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 11 9 99। तो इस तरह से हमारा शेषफल हमेशा यहाँ पर क्या होते जा रहा है, 1 यहाँ पर बचते जा रहा है। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 0.09 फिर 09, ये 09 रिपीट होते जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। तो ये रिपीट होते जा रहा है, तो ये कभी इसी तरह हम लोग भाग देते जाएंगे तो शेषफल हमेशा 1 यहाँ पर बचेगा, 0 नहीं कभी बचेगा। इसीलिए ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो इसको लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 आप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों 4.1/8। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये शांत दशमलव है या आसान दशमलव है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूर्णांक में है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो कैसे बदलते हैं, तो ये तिरछा गुना होगा और ऊपर इसको जोड़ते हैं, तो 8 चौके 32 और 1 क्या हो जाएगा 33। तो यहाँ पर 33 और ये नीचे 8 हो जाएगा, यानी 33/8 हो गया। अब इसको हम लोग भाग करते हैं, 8 से भाग करेंगे 33 को, तो यहाँ पर कितना बार में जाएगा, 8 3 के 24, 8 चौके 32, यानी 4 बार में 32। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पर 0, फिर 8 कम 8, फिर ये क्या से यहाँ क्या बचेगा 2, फिर 8 यहाँ पर और 0 बैठाते हैं, फिर 8 से फिर जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 4,
फिर 0 बैठाएंगे, ऐसे तब तक देते जाएंगे तब तक कि यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं होते जाएगा, तब तक हम लोग देते जाएंगे बच्चों। जब हमारा शेषफल 0 या रिपीट होने लगेगा तब हम समझेंगे कि ये शांत है या अशांत है बच्चों। तो यहाँ पर 8 × 5 = 40 हो जाएगा, एक बार यहाँ पर 5 बार में यहाँ पर 40। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको घटाएंगे तो 0, यानी शेषफल यहाँ पर हमारा 0 आ गया। तो हम लोग यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और हम लोग यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि ये कैसा दशमलव आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको भाग देने पर हमारा भागफल कितना आया, 4.125 और शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। दैट मीन्स ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये शेषफल 0 आ गया तो हमारा ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे 3 को, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे और यहाँ पर भी 0 और फिर यहाँ पॉइंट बैठाएंगे। 13 से यहाँ जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 13 दूनी 26, घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 0 बैठेगा, 13 × 39, यहाँ 39, फिर यहाँ 1 बचेगा, इधर कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 0 बैठेगा। अब यहाँ पर फिर देख रहे हैं 10, 0 बैठा है तो फिर भी हमारा 13 से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो हमें यहाँ पर और एक 0 बैठाना होगा। तो डबल 0 जब बैठता है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 0 बैठाते हैं। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में जाएगा, 13 सते यहाँ पर 7 बार में जाएगा, 7 × 21, 7 × 7 = 7, 8, 1 9 13 सते 91 हो जाएगा। अब इसको तो अब यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं, माइनस करने पर यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 आ गया है तो यहाँ पर फिर 0 बैठाना होगा, 13 × 6 = 78, 6 बार में जाएगा 78। इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पर 9 बार में जाएगा, 9 13 9, यहाँ पर इसको गुना करते हैं, 9 × 27, 13 9 17 से, यानी 117। अब इसको माइनस करेंगे 3 और ये यहाँ पर 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आया था, 3 को से ही हम लोग यहाँ पर भाग दे रहे हैं 3 को ही, तो हमारा फिर यह क्या हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, फिर 3 0 7 6 और 9 बार में जाएगा, यानी ये हमारा नंबर रिपीट होगा, कभी भी शेषफल 0 नहीं होगा। तो इसीलिए ये हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आसान दशमलव प्रसार। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 0.23। तो यहाँ पर 7 हो गया, 7 के बाद 6, 9 के ऊपर हमारा ये बार हो जाएगा। तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो गया, अशांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 2/11। तो इसको भी हम लोग 11 से भाग करेंगे 2 को, तो यहाँ पर 2 छोटा हो जा रहा है तो 0 बैठा के यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर पॉइंट, तो 11 एकम 11, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9। अब फिर यहाँ पर 0 और फिर 11 का टेबल पढ़ेंगे 90 आने तक, उसके नजदीक नंबर तक आने तक पढ़ेंगे, तो 11 8 88, 8 बार में जाएगा 88, तो यहाँ पर फिर 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 आया था, फिर 2 आ गया, तो इसी तरह आगे और देते जाएंगे तो हमारा फिर 1 8 हमारा फिर रिपीट होते जाएगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, तो इसके ऊपर बार रिपीट होते जाएगा, तो ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो इसको लिख सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 329/400 है, तो इसको भाग देके देखते हैं ये शांत दशमलव है या आसान दशमलव, हम लोग भाग करके देखेंगे तब पता चलेगा। तो 400 से भाग देंगे 329 को, तो यहाँ पर 400 से ये 329 छोटा हो जा रहा है, तो यहाँ पर 0 बैठाना होगा, फिर 0 बैठा के यहाँ पर पॉइंट बैठाना होगा। तो यहाँ पर 400 और 3000 यहाँ पर 290 हो गया, तो ये कितने बार में जाएगा, तो चलिए इसको पता करते हैं। तो 400 से हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा 8 बार में जाएगा बच्चों, तो 8 बार में इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32,
ये फिर 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे 0 और ये 9 इधर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या हो गया, 90 आ गया, 400 से छोटा हो गया तो यहाँ पर 0 बिठाएंगे। फिर अब ये क्या से जाएगा, तो ये हमारा फिर 2 से जाएगा। आप 4 दूनी 8 यानी 800 हमारा हो गया। फिर यहाँ पर 0 0 फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 बिठाना होगा। अब फिर ये क्या से जाएगा, 4 दूनी 8, अगर 3 बार देंगे तो 4 तिया 12 यानी कि ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर 2 से देना होगा, ये 800 हो जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे 0 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 200 आ गया तो यहाँ पर फिर 0 बिठाना होगा, तो 0 बिठा दिए। अब फिर ये कितना से जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 से जाएगा, 4 पच्चे 20 यानी 4 पच्चे 20 हो गया। और यहाँ पर इधर 0, तो यहाँ पर देख रहे हैं पूरा हमारा कैंसिल हो गया, यानी शेषफल हमारा क्या बच गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर रिपीट हमारा नहीं हो रहा है, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 0.8225। ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो यहाँ पर पूरा हमारा शेषफल 0 यानी कट गया, तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई हो बच्चों जो भी क्वेश्चन बताया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।